नमस्कार। स्टॉक मार्केट में करेक्शन या गिरावट क्यों आती है, इसको सबसे पहले इस तरीके से समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी अपने पैसे को लगाता है या निवेश करता है वो एक तरीके से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में वर्चुअल पार्टनर होता है, क्योंकि सामान्यतः लोगों के पास इतना निवेश नहीं होता कि वो खुद की कोई इंडस्ट्री खोल सके, खुद की कोई कंपनी खोल सके, खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल सके। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं और जिनके शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, ज़्यादातर निवेशक उन स्टॉक की स्टडी करते हैं, अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेते हैं और फिर उस पर अपने निवेश को करते हैं। अर्थात वो जितना भी निवेश करते हैं उतने परसेंट की हिस्सेदारी उनकी उन कंपनियों में होती है, जैसे HDFC बैंक है, रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, टाटा पावर्स है, PNB बैंक है और भी बहुत सारे कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। लोग अपनी समझ के अनुसार इन कंपनियों पे शेयर के माध्यम से पैसा लगाते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये कंपनियां जब भी अच्छा परफॉर्म करेंगी तब हमें जितना रिटर्न उन कंपनियों को होगा और जिस रेशियो में हमने पैसा लगाया है उस रेशियो में हमें भी प्रॉफिट होगा। लेकिन इन कंपनियों में हमेशा एक जैसे परफॉर्मेंस नहीं होती है। ये ग्लोबल क्राइसिस के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, विश्व में बहुत सारी परिस्थितियों के कारण, करेंसी के कारण, कंपनी की परफॉर्मेंस के कारण, डिमांड के कारण, सप्लाई के कारण, इनमें समय समय पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं और इसीलिए ये कंपनियां हमेशा एक जैसे परफॉर्मेंस नहीं दे सकती या कोई भी बिजनेस हमेशा एक ऊपर की तरफ नहीं जाता है। बिजनेस में हमेशा अप एंड डाउन्स आते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन क्यों होता है। इन कंपनियों के माध्यम से स्टॉक मार्केट में हम निवेश करते हैं और हम ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि मार्केट हमारा पैसा खाने के लिए बैठा हुआ है, फिर भी हम बिना सोचे समझे गलत तरीके से एनालिसिस करके अपने पैसे को इस मार्केट में लगाते हैं। बाजार दो ही तरीके से चलता है, या तो ऊपर चलेगा या फिर नीचे आएगा और हमेशा एक जैसे नहीं चलता। अब समस्या ये होती है कि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हर एक निवेशक इस मार्केट में करेक्शन तो चाहता है, लेकिन वो करेक्शन को अपनी सहूलियत के अनुसार चाहता है। मतलब जब उसके पास निवेश के लिए पैसा होता है और बाजार गिरता है तब उसे अच्छा लगता है कि बाजार में हेल्दी करेक्शन है। लेकिन समस्या तब होती है जब मार्केट में करेक्शन मार्केट के हिसाब से होता है, निवेशक के हिसाब से नहीं, और तभी मार्केट में हाहाकार मच जाता है कि मार्केट में सब कुछ लुट गया, मार्केट में सब कुछ बर्बाद हो गया, चारों तरफ लहूलुहान है, निवेशकों का इतना लाख करोड़ डूब गया, इंट्राडे ट्रेडर्स का इतना डूब गया और तरह तरीके की बातें बताई जाती हैं, जबकि ये मार्केट हमेशा अपने हिसाब से चलेगा। अभी जो मार्केट 26,200 के आसपास से करेक्ट होके 22,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है, बहुत ज्यादा गिरावट है, इतनी गिरावट नहीं होनी चाहिए। भाई मार्केट हमसे पूछ के नहीं गिरेगा, ना वो हमारे हिसाब से चलेगा, ना वो हमसे कहता है कि आप यहाँ पे निवेश करें या वहां पे निवेश करें। मार्केट यही कहता है कि आप सोच समझ कर निवेश करें। अभी ये बताया जा रहा है कि मार्केट 1996 के लेवल पे आ रहा है, अर्थात जो गिरावट 1996 के आसपास देखी गई थी वही गिरावट मार्केट में अभी देखने के लिए मिल रही है। पर आप इसको दूसरी तरीके से समझिए। 1996 में जो गिरावट आई थी, 2007-8 में जो गिरावट आई थी, 2013-14 में जो गिरावट आई थी, कोविड के समय जो गिरावट आई, या अभी 26,200 से गिर के जहां पे स्टॉक मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आप क्या ये जानते हैं कि 1996 में निफ्टी लगभग 950 के आसपास था, तो वो जो शार्प करेक्शन था या इतनी बड़ी गिरावट थी, तो क्या बाजार में गिरावट ही रही? आज निफ्टी 22,000 पे ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मार्केट में कितना भी करेक्शन आ जाए, मार्केट में कितनी भी गिरावट आ जाए, आखिरकार मार्केट ऊपर ही जाएगा। आपको केवल पेशेंस रखने की जरूरत है और समय समय पे आपके पास इस मार्केट में पैसे लगाने के लिए होने चाहिए। मार्केट में जो भी गिरावट हो उसको होने दीजिए, बस
आप निवेश को सही तरीके से करिए। ये नहीं कि निफ्टी 500 पॉइंट टूटा और हमारे पास जो भी पूंजी है हमने सारी पूंजी एक बार में लगा दी, या निफ्टी 1000 पॉइंट टूटा या हमारा शेयर 10% टूट गया, तो हमारे पास जो भी निवेश के लिए पैसा है हमने वन टाइम पे ही सारा इन्वेस्ट कर दिया। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ये बाजार हमें बहुत ज्यादा पैनिक लगेगा, नुकसान वाला लगेगा, दुखदाई लगेगा और हमको लगेगा कि इस बाजार से निकल जाना चाहिए। लेकिन यदि हम इस बाजार में हमेशा पूंजी को बचा के रखेंगे, बहुत धैर्य से इन्वेस्ट करेंगे, सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे, तब आपके शेयरों की एवरेजिंग बहुत अच्छी होगी, आपके इंडेक्स की एवरेजिंग बहुत अच्छी होगी और बाजार में कितनी भी गिरावट हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाजार अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। यदि आपने सही तरीके से हर एक गिरावट पे सही तरीके से निवेश किया तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। बाजार कहां तक गिरेगा या कहां तक ऊपर जाता है इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। हो सकता है कि निफ्टी यहां से 1000 पॉइंट और नीचे गिर जाए, लेकिन एक लेयर के बाद इतना जरूर समझ में आने लगता है कि अब बाजार में यहां से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं बची हुई है। तो अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो ये मार्च 2025 चल रहा है, शायद ये फाइनेंशियल ईयर भी होता है, इसलिए भी बाजार थोड़ी बहुत और यहां से उठा पटक दिखा सकता है। लेकिन यदि आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया है, तो ये जो भी गिरावट है आपके लिए फायदेमंद है। आप यहां से पैसे लगाइए और पेशेंस रखिए। आगे की बात आगे के वीडियो में। नमस्कार।